हेलो एवरीवन। आज हम लोग एप्पल प्रोरेस लॉक को एक सिनेमैटिक लुक देंगे विदाउट यूजिंग एनी लट, बिना कोई लट का यूज़ किए। और उससे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आपको मालूम रहना चाहिए इसका कलर ग्रेडिंग करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। उसमें बताऊंगा कि नोट कैसे ऐड करना है, वो बेसिक स्टेप है जो आपको मालूम रहना चाहिए कलर ग्रेडिंग करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम लोग जाएंगे कलर में हम लोग नोड्स में जाएंगे। नोड्स में क्लिक करेंगे तो ये एक नोड दिखाई देगा। देन हम लोग इसमें एक सीरियल नोड ऐड करेंगे जो कि हम लोग का फर्स्ट स्टेप रहेगा। ऐड सीरियल पे क्लिक करेंगे हम लोग। देन एक सीरियल नोड आ जाएगा, उस पर हम लोग फर्स्ट नोड को इनपुट नोड लेबल कर देंगे और सेकंड नोड को आउटपुट। हम लोग इन दोनों नोड के बीच में ही सारा नोड ऐड करेंगे, जितना भी कलरिंग करना है, मास्किंग करना है, ग्रेडिंग करना है, जो भी करना है इन दोनों के बीच में होगा। जैसे कि इसमें बीच में कोई नोड ऐड करना है तो ऐड नोड में जाके ऐड सीरियल में क्लिक करेंगे तो ये ऐड एक सेकंड नोड आ जाएगा। देन अगेन सीरियल नोड क्लिक करने पे आ जाएगा, या फिर Alt+S दबाने पे भी वो सीरियल नोड ऐड हो जाता है, या Alt+P दबाएंगे तो वो पैरेलल नोड आ जाएगा। इस तरह से हम लोग नोड ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। हम लोग कलर में नोड्स में जाएंगे। नोड्स में हम लोग जाएंगे, वहाँ देखेंगे सारा मैंने पहले से ही कलर ग्रेडिंग करके रखा है। तो पहला नोड हम लोग का इनपुट नोड था। फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि इनपुट नोड के बाद आउटपुट नोड सीरियल नोड में ऐड करना है। तो इनपुट नोड में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डालेंगे। देन उसके बाद हम लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद उसका इनपुट कलर स्पेस रेक 2020 डालेंगे, इनपुट गामा एप्पल लॉक डालेंगे, आउटपुट कलर स्पेस दा विंसी वाइट गैमेट डालेंगे, आउटपुट गामा डालेंगे दा विंसी इंटरमीडिएट। देन हम लोग आउटपुट नोड पे सेम वर्क करेंगे। आउटपुट नोड में पहले ऐड करना पड़ेगा उसको सीरियल नोड से, जैसा कि मैंने हाउ टू ऐड नोड में बताया था उस तरह से पहले नोड ऐड कर लेंगे आउटपुट नोड। देन आउटपुट नोड में हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डालेंगे। उसी तरह इफ़ेक्ट में जाएंगे, देन लाइब्रेरी, देन कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म मिलेगा वहाँ, उसे डाल देंगे उस पर। देन सेटिंग्स में जाएंगे, उसमें कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में इनपुट कलर स्पेस दा विंसी वाइट गैमेट, इनपुट गामा दा विंसी इंटरमीडिएट डालेंगे, आउटपुट कलर स्पेस रेक 709 डालेंगे, आउटपुट गामा 2.4। ये हमारा रेडी हो जाएगा कलर ग्रेडिंग के लिए। ये आउटपुट कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म जो उस पर डाला गया है ताकि वो टीवी स्क्रीन या फिर फ़ोन इस पर जो उसका कलर स्पेस है उस पर एडजस्ट कर पाए, इसलिए ये सेटिंग किया गया है। पहले हम लोग इनपुट नोड के बाद सेकंड नोड सीरियल नोड जो ऐड करेंगे उसमें हम लोग RGB मिक्सर यूज़ करेंगे। RGB मिक्सर में हम लोग मोनोक्रोम को टर्न ऑन कर देंगे। दैन उसके बाद जो मेरा बेसिक रहता है कलर ग्रेडिंग में वो हम लोग करेंगे। थर्ड नोड ऐड करेंगे, कलर वार्पर उसमें यूज़ करेंगे और कलर को आइसोलेट करेंगे। रेड और सियान कलर में आइसोलेट करने के लिए हम लोग इसको जो वेब है उसको हम लोग रेड और सियान में अलाइन कर देंगे। देन फोर्थ नोड हम लोग ऐड करेंगे जिसमें हम लोग कलर वार्पर में जो आइसोलेट हुआ है कलर उसका ह्यू चेंज करके हम लोग उसको रेड, येलो और सियान ब्लू के बीच में लाएंगे। ये मेरा बेसिक सेटिंग रहता है हर कलर ग्रेडिंग में, बट इसमें इसका यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैंने किया है। तो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फिफ्थ नोड पे। आप लोग चाहे तो थर्ड फोर्थ नोड को स्किप कर सकते हो। देन फिफ्थ नोड पे जाएंगे हम लोग। फिफ्थ नोड में जाएंगे हम लोग, उसमें प्राइमरी ऑफसेट और लॉक ग्रेड करेंगे। उसमें ऑफसेट में जाएंगे और येलोविश ऑरेंज की तरफ हम लोग कलर शिफ्ट करेंगे।
देन उसके बाद हम लोग अपना 6th नोड जाएंगे। 6th नोड में हम लोग स्काई को सेलेक्ट करेंगे और उसको कलर करेंगे केवल। और उसके लिए हम लोग फिर प्राइमरी में ऑफसेट में जाएंगे, प्राइमरी कलर ग्रेड में ऑफसेट में जाएंगे। ये रहा, ऑफसेट में जाएंगे, गेन में। देन हम लोग उसको ऑरेंज की तरफ शिफ्ट करेंगे। ऑरेंज की तरफ शिफ्ट करने से देख सकते हैं वो ऑरेंज हो गया है, स्काई एक अलग कलर हो गया है विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट। देन हम लोग 7th नोड पे जाएंगे। 7th नोड पे हम लोग पावर विंडो का यूज़ करेंगे और उसमें सर्कल का यूज़ करेंगे उस स्काई को हाईलाइट करने के लिए। वो पावर विंडो से स्काई ही केवल जिस पार्ट में वो सर्कल है बस वही अफेक्ट होगा। जो भी कलर हम लोग उस पर यूज़ करेंगे वो उस सर्कल पे ही आएगा। देन उसके बाद हम लोग दूसरा पावर विंडो यूज़ करेंगे जो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट को हम लोग डाउन साइड में लाएंगे डार्क टोन देने के लिए। वहाँ हम लोग हाईलाइट कम करेंगे, शैडो बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ऑफसेट में जाएंगे। देन उसका हाईलाइट जो है वो कम कर देंगे। देन हम लोग 9th नोड पे जाएंगे। 9th नोड में भी हम लोग एक पावर विंडो यूज़ करेंगे और एक सर्कल यूज़ करेंगे एक विनियट वाला लुक लाने के लिए। अब देख सकते हैं कैसा डार्क हो गया वो कॉर्नर्स में। उसके लिए हम लोग ऑफसेट में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे हम लोग सर्कल को। पावर विंडो में जो सर्कल यूज़ किया है उसको इन्वर्ट करेंगे ताकि वो उस सर्कल के आउटसाइड में इफेक्ट हो, और हम लोग उसका हाईलाइट कम कर देंगे। देन हम लोग 10th नोड पे जाएंगे। 10th नोड पे हम लोग बिल्डिंग्स है उसके हाईलाइट को कम करेंगे। उसके लिए हम लोग एक पावर विंडो का यूज़ करेंगे और क्वालिफायर से उस बिल्डिंग के पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम लोग बस उस बिल्डिंग के पार्ट का हाईलाइट डिक्रीज कर सकें। देन वो पावर विंडो यूज़ करके हम लोग बस उसी पार्ट के हाईलाइट को कम करेंगे। जाएंगे ऑफसेट में हम लोग हाईलाइट डिक्रीज़ करेंगे। देन हम लोग जाएंगे 11th नोड पे। 11th नोड पे हम लोग एक इस पे मिस्ट वाला लुक लाएंगे। उसके लिए हम लोग कर्व में जाएंगे। जो शैडो पार्ट है उसके सबसे लोअर पार्ट को हम लोग ऊपर की ओर टिल्ट कर लेंगे ताकि वो शैडो में वो मिस्ट वाला एक इफ़ेक्ट आ जाए। देन हम लोग उस शैडो को थोड़ा सा येलोइश कलर देंगे। देन इट्स ऑल डन। So thank you for watching my video. Do like and subscribe my channel.